सुनो मिथिला के बात करी मिथिला के गान। सुनो मिथिला के बात करी मिथिला के गान। के बात करी मिथिला के गान। सुनो मिथिला के बात करी मिथिला के गान। एतय मंडन अयाची के काम छे। तही लखी महेश हरि उगना के भेष अपन मिथिला के गाथा महान छे। तही लखी महेश हरि। नमस्कार, शुभ संध्या। हम श्याम सुंदर शशि कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर पुनः अपने समादबारी लऽ कऽ अर्थात अपने समधिया बनि कऽ उपस्थित भऽ गेल छी। श्रोताबिंद, आइ आश्विन 3 गते छै। सब गोटाके स्मरण हैत जे आइ नेपालक संविधान 2072 जारी भेल रहै। ओजके दिन जाहि संविधान के आधार पर अखन हमरा लोगन एहि देश के नेपाल के शासन सत्ता संचालन भऽ रहल छै, ओ संविधान ओजके दिन जारी भेल रहे। कनेक 5 वर्ष पूर्व अपन ध्यान के लऽ जइयौ तऽ अपने देखबै जे पूरा मधेश आंदोलन में रहे, पूरा मधेश अन्हार रहे। आ काठमांडू में दीपावली मनाओल जा रहल छलै। अन्य भाग में मधेश के बाहर अन्य भाग में दीपावली मनाओल जा रहल छलै। ओजके दिन वीरगंज में एगो युवक के शहादत सेहो भेल रहे। चूँकि मधेश संविधान के विरोध में छल, तत्कालीन समाजवादी पार्टी आ तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी ओ दुनू विरोध में छल। संविधान सभा के बहिष्कार कऽ देने छलैए, संविधान में हस्ताक्षर नहीं केलक। ओना ई बात दोसर छै जे ई संविधान में नेपाली कांग्रेस के प्रदीप गिरी आ तत्कालीन माओवादी के प्रभु शाह सेहो हस्ताक्षर नहीं केने रहथिन। मधेशवादी दल के नेता सब हस्ताक्षर नहीं कैले थे। अपने सबके बुझल जे संविधान में हस्ताक्षर कैला के बाद जे संविधान लेखन समिति के सभापति रहे थे बाबूराम भट्टराय, ओ सेहो राजीनामा कऽ देलखिन। आब कहलखिन जे आधा भरल आधा खाली अछि संविधान। माने एकटा गिलास के जे एकटा गिलास में जेना आधा पानि छै तऽ देखै वाला कहतै जे आधा खाली छै, सकारात्मक सोच वाला कहतै आधा भरल छै। तऽ ओ कहलखिन जे ओ संविधान एहने जे आधा भरल छै आधा खाली छै, खाली के वास्ते संघर्ष करबाक छै, भरल हबाक ऑनरशिप एकरा स्वीकार करबाक छै। आ डॉक्टर बाबूराम भट्टराय संविधान सभा के सदस्यता से परित्याग कऽ देने रहथिन। अत्यंत उहापोह के अवस्था रहे मधेश में। पूरा मधेशवादी दल, तत्कालीन मधेशवादी दल दुनू जे इस संविधान के विरोध में घनघोर आंदोलन में रहे। एते धरि कहलखिन, हमरा याद है जे तत्कालीन मधेसी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी कहने रहथिन जे संविधान संशोधन है पुनर्लेखन, जनक चौक पर पुनर्लेखन। चुनाव के बहिष्कार कयल गेल रहे, मुदा जखन तीनू तरह के चुनाव भेलै आ चुनाव भेला के बाद जखन संघीय संसद के बैसार शुरू भेलै तऽ हमरा सबके उपेंद्र यादव जी उप प्रधानमंत्री भऽ गेला। आ संविधान माने ओली नेतृत्व के सरकार के समर्थन राजपा सेहो केलकै। ओही संविधान के तहत जे राजपा, तत्कालीन समाजवादी पार्टी, अखनका तऽ राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी रासपा अखन एही संविधान के अंतर्गत अखन जे छै से सरकार में अछि, संघीय संसद में अछि। आगा पाछा पुलिस के माने लगा कऽ चलैए अबैए आ बजट परिचालन कऽ रहल छै। नीक अधला अपने सब देख रहल छी। एकटा
अहम सवाल छै। सवाल ई छै जे संविधान के मानि रहल छी वा नहीं मानि रहल छी, संविधान के जो उपलब्धि छै तकरा मानि रहल छी वा नहीं मानि रहल छी। यदि मानि रहल छी जे अपूर्ण चीज छै तकरा पूरा करेबाक वास्ते हमसब सरकार में जायब, चुनाव लड़ब आ तकरा बाद जे बाकी चीज छै तकरा वास्ते संघर्ष करब। मुदा यदि नहीं मानै छी तऽ ठीक से छोड़ि दै छियै, तहन एकर कोनो चीजमे सहभागिता नहीं हैब। एहिठाम दू रंग के अवस्था देखलियै हमसब, जे मानबो करै छी आ नहियो मानै छी। जखन सुविधा के बात छै, जखन संघीय सरकार में उप प्रधानमंत्री भेटैया, मंत्रालय भेटैया बढ़िया, तऽ हम सरकारों में चलि जाइ छी। जखन नहीं भेटैया तऽ कहै छी जे संविधान पुनर्लेखन करबाक चाही। तऽ एहन बीच में की भऽ रहल छै जे मधेश में मात्र नहीं, देशे में जे ई राजनीतिक दल, खासकर मधेश केंद्रित राजनीतिक दल के जे अवस्था छै, जे एकरा सबके जनता के, आम जनता जेकरा देखऽ के जे अवस्था छै, ताहिमे जे कनेक उहापोह के अवस्था छै, ई सब कऽ की रहल छै। संविधान संशोधन चाहै छै कि नहीं चाहै छै, चाहै छै तऽ कोन रूप में एकरा स्वीकार करब, ऑनरशिप स्वीकार करब, बाकी के वास्ते संघर्ष करैत चलब, 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष संघर्ष करबै तकरा बाद हैत ई, वा एके बेर छौ न करऽ चाहै छी। तऽ ई दुनू में जे बहुत विडम्बनापूर्ण अवस्था छै। आई हम सब संविधान के बारे में, संविधान दिवस के बारे में बात करब। नेपाल में अन्य प्रदेश सब में अत्यंत खुशी के संग संविधान दिवस मनाओल गेल, काठमांडू में सेहो। प्रदेश 2 के बात करब तऽ प्रदेश 2 में जे आई, प्रदेश 2 में आई जे घोषणा केने छलै राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, जे हमसब जे शांतिपूर्ण विरोध कार्यक्रम के आयोजना करब, मुदा एहिठाम कारी दिवसे मनायल गेलै। बजाबता कहलखिन जे आसिन 3 कारी दिन, बजाबता अपने आप जे एहिठाम के दोसर दर्जा के मंत्री छथि प्रदेश 2 के जितेंद्र सोनल जी, ओ कहलखिन जे आसिन 3 कारी दिन। हमरा अत्यंत अशोकर्य भऽ रहल अछि। अशोकर्य कतऽ भऽ रहल अछि जे अहाँके कित्ता कोन अइ, कित्ता कोन अइ अहाँके। अहाँ संविधान मानै छी कि संविधान नहीं मानै छी, वा जे उपलब्धि छै तकरा अहाँ ऑनरशिप लै छी, बाद बाकी के वास्ते अहाँ संघर्ष में जाइ छी। तीनू बात जे मुश्किल छै। हम आई जे आब तऽ तमलोपा आ समाजवादी पार्टी मिलकर राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी भेलैया। हमरा जतबा जानकारी अछि ओहि पार्टी भीतर में अत्यंत जे गंभीर विवाद एहि विषय लऽ कऽ छै जे संविधान दिवस के, अर्थात आसिन 3 गते के कोन तरहे मनाई। तमलोपा पक्षधर जे नेताजी सब छथिन कहै छथिन जे कारी दिवस के रूप में मनायब, मुदा आब बाबूराम भट्टराय जी सेहो आबि गेलखिन एहिमे, तऽ ओ सब कहै छथिन जे नहीं, प्राप्त उपलब्धि के संस्थागत करैत बाकी के वास्ते हमसब संघर्ष करब। आम जनता एहि बात से नीक जकाँ यदि सुसूचित रहबै तऽ अपन विचार बनेबा में अहाँ सबके आसान हैत। आइयो देखलियै हमसब जे हम एकटा 2-3 टा चीज आई सुनायब कि जे आई सरिता गिरी जी सेहो जनकपुर आयल छलीह। सरिता गिरी, जिनका राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी अपना पार्टी से हटा देलकै है। किया तऽ व्हिप नहीं मानलकै, ताहि दुआरे। व्हिप की नहीं तऽ जे 3 टा माने स्थल जे भारत के माथात में छलै, भारत के कब्जा में छलैया, तकरा समाहित कऽ के नेपाल में नक्शा, नेपाल के नया नक्शा बनलै। ओहि नक्शा में जे यदि नक्शा के ऑनरशिप लै छी तऽ एकर आधार की, नक्शा के आधार की, एहि तरह के सवाल उठा कऽ सरिता गिरी जी जे मतदान नहीं केने रहथिन, आ एहि कारण से सरिता गिरी जी के जे पार्टी से निकालि देल गेलनि, साधारण सदस्यता से सेहो निकालि देल गेलनि। ओना एहि बात के व्यापक विरोध भेल रहै। हम आई किछु संविधान के जाने वाला लोग सबसे सेहो बात करायब तात्पर्य हुनका सबके अभिव्यक्ति सुनायब, सरिता गिरी के सेहो अभिव्यक्ति सुनायब। आई के दिन यदि कहल जाए तो प्रदेश 2 के घोषित प्रवक्ता भले ही ज्ञानेंद्र यादव जी होत, मुदा डिफेंस करके
प्रवक्ता के असली प्रवक्ता के काज एठाम के मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा जी करी थे। तो वो आइ अपन एक वीडियो जे संदेश आई छथिन फेसबुक में रखने, ओहो की कहने छथिन सेहो सुनाब। मुदा पहिने सुनाब जे सरिता गिरी जे वर्तमान संविधान के बारे में या संहिता के बारे में की कहै छथिन। प्रदेश का 2/3 चाहिए, उसका संसद का 2/3 चाहिए, तो वो कभी संविधान संशोधन होने ही वाला नहीं है। तो इसलिए अब हम लोग संविधान खारिज का मांग कर रहे हैं। नागरिकता के बारे में मैं आज भी पढ़ रही थी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं औचित्य के आधार पे नागरिकता या संविधान संशोधन करेंगे। उनको कौन सा औचित्य चाहिए? बहुत सारी बातें जो अंतरिम संविधान में जो हमारा अधिकार था उसको प्रधानमंत्री की पार्टी ने क्यों खारिज किया, पहले वो बताए। जब वो जनता के सामने खुलकर बताए कि नागरिकता के अधिकार में क्यों कटौती की, जब वो खुद इस बात का जवाब देंगे तो वो स्वयं स्वीकार कर लेंगे कि औचित्यता क्या है। ये औचित्यता शब्द ये जनता को भ्रम में रखने की बात है। साथीगण, अब हम लोगों की मांग है कि पूरे ये संघीय स्वरूप में परिवर्तन लाना है। नेपाल सहारा पार्टी के समय में जब हम लोग संहिता की बात करते थे तो उसका 5 प्रदेश की बात करते थे। वो 5 प्रदेश उन्हीं पर आधारित था, जातीय पर नहीं, जातीय पहचान पे नहीं। हम लोग ये कहते थे कि पूर्व और पश्चिम, पूर्वी तराई और पश्चिम तराई 2 प्रदेश, पूर्वी पहाड़ और पश्चिम पहाड़ 2 प्रदेश, और चूंकि राजधानी सबका साझा होता है इसलिए एक राजधानी को हम लोग एक अलग प्रदेश बना के 5 प्रदेश बनाया जाए। लेकिन जब से इस देश में कम्युनिस्ट लोग हावी होते गए हैं, जब से इस देश में माओवादी आंदोलन हावी होते गया है, तो लोगों ने संघीयता का रूप ही बदल दिया। वो अब क्या चाहते हैं कि वो भूमि से, जो भूमि के जो वासी है उनका संबंध खत्म हो, और इसीलिए उन्होंने नारा क्या लाया, पहचान के आधार में, जाति के आधार में। तो पहचान और जाति के आधार में जो संघीय स्वरूप का जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मधेसियों अब अपनी भूमि को छोड़ो, मधेसियों अब अपनी भूमि को छोड़ो। इसीलिए हम लोग समग्र तराई मधेश को लेके एक प्रदेश की मांग कर रहे हैं। और जो दूसरी बात कह रहे हैं कि अब इस देश में सिर्फ 2 प्रदेश चाहिए। हम लोग 5 प्रदेश कहते, 2 तराई में और 2 पहाड़ में, तो एक बराबरी थी। तो जो खर्च होता था, जो बोझ होता था, जो राज्य के कोष में जो खर्च होता था, वो बराबरी हम लोग साझा करते थे। अभी तो बस 7 प्रदेश बना दिया गया है, जिसमें तराई मधेश को सिमटा के 22 जिलों से 8 जिला में कर दिया गया है, और समग्र और 6 प्रदेश पहाड़ में है, और 6 प्रदेश के सीडीओ, सांसद, विधानसभा, संविधान सभा, अदालत, ये सबको पालते 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 जनता गरीब हो रही है। जो पैसा जनता के विकास में लगना चाहिए वो इन बड़ी एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जिनका 6 जगह में जिनका प्रदेश है, बस उनके कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को पालने का संयंत्र बन चुका है। इसलिए अब हम कह रहे हैं कि नहीं, अब इस देश में सिर्फ 2 प्रदेश चाहिए, एक तराई मधेश, एक समग्र प्रदेश, और दूसरा पहाड़, एक अलग प्रदेश बने, और तब जाके यहाँ पे बराबरी का अधिकार प्राप्त होगा। अब आप लोग पूछेंगे कि तराई मधेश समग्र प्रदेश की बात कहाँ से आई, और पहाड़ एक अलग प्रदेश बने, ये बात कहाँ से आई, इसका आधार क्या है? साथीगण, मैं भी सद्भावना में लंबे समय तक काम की, हम लोगों को कभी नहीं बताया गया, पार्टी के दस्तावेज में कहीं पे भी नहीं था 1816 की संधि का जिक्र। उसके बाद फोरम आ गया, उसके डॉक्यूमेंट पे भी आप देखेगा तो कहीं पे भी नहीं है 1816 की संधि का जिक्र। इस बार जब काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा की नक्शा की बात संसद में आई, तब मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि चर्चा चलने लगी कि 1816 की संधि के आधार पे ये काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख होगा। तो जब मैं थोड़ी जानकारी तो थी, लेकिन जब पढ़ने लगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है साथीगण,
जो पंचायत काल में जो आपको शिक्षा दी जाती है, अगर आप उसके पन्नों को उलटिएगा तो उसमें आपको सुगौली संधि क्यों हुई नहीं बताया जाता है। आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि नालापानी में युद्ध हुआ और नालापानी में जो पराजय हुआ उसके बाद अंग्रेज और नेपाल के पा लिया गया। बच्चों को टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ने दिया जाता है, आपको जानकारी ही नहीं है। तब पता चला कि सुगौली संधि तो मधेश में जो लड़ाई हुई थी, एक तरफ से मधेसी और ईस्ट इंडिया कंपनी थे और दूसरी तरफ से नेपाल की गोरखाली सेना, और इनके बीच में जो लड़ाई हुई तो वो युद्ध मधेसियों ने जीता था। साथीगण, हम लोग युद्ध हार के इस देश के अंगीकृत नागरिक नहीं बने हैं, हम लोग युद्ध जीत के इस देश में आए हैं। इसलिए मधेश के हर एक व्यक्ति को वन शब्द का अधिकार चाहिए। हम लोग बंदी नहीं है। 1816 का युद्ध हम लोगों ने जीता था। आइए चलिए सरिता गिरी जी, जिनका राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी अपना पार्टी से निलंबन कर दिलकै, वो बस एक अपराध जे 1816 के संधि वा 1950 के संधि कौन आधार पर नेपाल के नक्शा में जे ई 3टा क्षेत्र समेटल गेलै, बस एते सवाल, ओहि सवाल के जे दंड हुनका भेटलनि जे संविधान सभा संसद से उनका संसद के सीट चलि गेलनि। हम सब आई कहबे केलहुँ जे 3-4टा कार्यक्रम एहिठाम भेलै संविधान दिवस के रूप में जनकपुर में। एकटा कार्यक्रम जे आई ओहिठाम के दलित समुदाय के लोक सब सेहो जे संविधान में दलित के अधिकार सुनिश्चित नहीं कयल गेल छै। एकटा और विभेद की छै, दलित के नाम पर पहाड़ी दलित आ मधेसी दलित में सेहो बड़का विभेद छै। तो जखन दलित के कोटा अथवा आरक्षण छै तो पहाड़ी आ मधेसी दुनू दलित के अलग अलग हेबाक चाही जनसंख्या के आधार पर, ई हुनका सबके मांग छनि। तो ओ सब सेहो आई कार्यक्रम केने छलाह। तकर बाद कार्यक्रम आई बड़ी रोचक तो की कही, मगर कने कने के निको लागल, कने कने के नहियो नीक लागल। तेहन जे युवक सब मधेश आंदोलन में अग्रणी भूमिका में छलाह। मधेश अधिकार समूह वाला जाहिमे एहिठाम के सक्रिय युवक सरोज कुमार मिश्र जी, सुशील कर्ण जी, वीरेंद्र कर्ण लगायत के जे एहिठाम के युवा सब मधेश आंदोलन में दिन राति एक क जे आदमी मधेश आंदोलन में लागल छल, एतबे नहीं, जखन वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी जनकपुर आयल रहथिन ओहिठाम मधेश केंद्रित दल सबके घोषित विरोध के कार्यक्रम रहे। जानकी मंदिर में जे कार्यक्रम भेलै ओहिमे विरोध भेल रहे। ओहि विरोध के कारण से मुद्दा लागल रहन सुशील कर्ण लगायत के युवक सब पर। ओ मुद्दा खेपय वाला युवक सब आई जे संविधान दिवस के दिन में जे आई संविधान दिवस दीप प्रज्वलन क नेपालक नक्शा फहरा क जे आई मना रहल अछि। हुनका सबके किछु असहमति छनि ई असहमति जे किछु असहमति से हमरा से बुझाइ जे हुनका सबके असहमति ठीक छनि। तात्पर्य ई जे ओ सब कहै छथिन जे आदमी संविधान के नहीं मानब कहै छै, जे आदमी संविधान के पुनर्लेखन आवश्यक छै से कहै छलैया, ओ आदमी सब सरकार में चलि गेल, संघीय सरकार में चलि गेल, प्रदेश सरकार में सबटा सुख सुविधा एहि संविधान के तहत उपभोग कर रहा है। तो एहन लोग सब जे हम सब आंदोलन में रही, मारि खेली, मुद्दा खेपली, बहुत आदमी शहादत दिलक, तो हम सब सड़क पर आंदोलन करते रहू अहाँ सबके चित्तो अहीं के पट्टो अहीं के, ई हुनका सबके जे आरोप है। तो वही आरोप के जे वही आरोप के नहीं, मुदा एहने आरोप के जे खंडन मंडन करैत अपन बात के स्थापित करबाक प्रयास प्रदेश 2 के जे मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा जी है से अपना फेसबुक पर एक वीडियो संदेश रखने छथिन। तो हम चाहब जे एक बेर सुनाबिया, वो सुनला के बाद अपने के स्पष्ट हो जाए जे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के भीतर में ऊपर से मिलान भ गेला के बावजूदो भीतर में खीरा जकाँ ई पार्टी चिरायले छै। जेना
तकर बाद हम जितेंद्र सोनल जी का भाषण से सुनाब तो अहाँ के प्रश्न हो जाए चूँकि हम जे कह जा रहल छी जे एखन सुना रहल छी अपने के दीपेंद्र झा जी के मुख्य न्यायाधिवक्ता जी के अभिव्यक्ति तो ओहिसे देखबै यहाँ जे पूरी डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के लाइन जे जे प्राप्त उपलब्धि है उपलब्धि के संस्थागत करू आ बाकी के वास्ते आंदोलन करू मुदा एहिठाम जखन जितेंद्र सोनल के सुनबै तऽ नहीं ओ कहै छै जे नहीं ओ कार्य दिवस छै तऽ पहिने हम सुनाबी जे दीपेंद्र झा जी की कहै छथिन। नेपालको संविधान 5 वर्ष पूरा गरेर अब आजदेखि 6औं वर्षमा प्रवेश गर्नेछ र यो 7औं नेपालको संविधान त्यो पनि 5 वर्ष पूरा गर्दाखेरि यसले तात्विक परिवर्तनहरू के गर्यो त भन्ने विषयमा निर्मम तरिकाले मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ र खास गरिकन संविधान जारी हुँदाको बखतमा जुन एउटा पृष्ठभूमि थियो कि देशको एक तबका मानिसहरू यसलाई उत्साह र दीपावली मनाइरहेका थिए भने अर्कोतर्फ मान्छेहरू कालो दिवस मनाइरहेका थिए र कतिपय त्यतिबेला त्यही दिन संविधान जारी भएको दिन पनि वीरगन्जमा मान्छेले शहादत प्राप्त गरेको अवस्था थियो भन्दाखेरि यो पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो प्रश्न के हुन्छ भने जसले यो संविधानको विरोध गर्यो अस्वीकार गर्यो फेरि तिनीहरू नै निर्वाचनमा आएर अहिले चाहिँ कार्यान्वयनमा लागेका छन् यो प्याराडक्स देखिन्छ र त्यो सब्स्टेन्टिभ प्रश्न पनि हो तर के छ भन्दाखेरि अवस्था कस्तो आइपुगेको छ भन्दाखेरि जसले संविधानको विरोध गर्यो आज उही चाहिँ संविधानको कार्यान्वयनको लागि आवाज उठाउने प्याराडक्समा हामी पुगेका छौँ पक्कै पनि आफ्ना असहमति रिजर्भेसनहरू एज इट इज थाती राखेर अब चाहिँ जे उपलब्धि छन् त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर जाने र बाँकी अधिकारको लागि चाहिँ पुनः सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगेर यो स्वीकार गरिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब भनौँ यो संविधानको मूल विशेषता के हो त र यो संविधानले ल्याउन खोजेको परिवर्तनको दिशामा हामी बढिरहेको छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न आउँछ र यो प्रश्नलाई हेर्दाखेरि तपाईको यो संविधानका 5वटा विषय खास गरेर यसले समेटेको छ। एउटा त संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मौलिक हकहरू चाहिँ यसको मौलिक हकको पाटो यसको दरिलो छ। भन्दाखेरि 5वटा विषयहरूलाई हेर्दाखेरि यसमा कति प्रगति भयो त भन्दाखेरि म संहिताकै विषयबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। संहितामा तपाईको कस्तो देखियो भन्दाखेरि एउटै पार्टीले केन्द्रमा पनि विजय प्राप्त गर्यो भनेको अत्याधिक बहुमत भयो र बाँकी 6वटा प्रदेशमा पनि त्यही पार्टीको तपाईको बहुमत छ। त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो संहिताको मोडेल चाहिँ केन्द्रीकृत संहिताको मोडेलमा अगाडि बढ्यो। किन भन्दाखेरि आज 2 नम्बर प्रदेश एउटा मात्रै फरक राजनीतिक धार बोकेको राजनीतिक शक्तिले सञ्चालन गर्दाखेरि कतिपय मुद्दाहरू गर्ने संघीय सरकारको विरोध गर्ने अवस्था जुन बनेको छ र त्यो प्रतिरोधले नै अधिकार को बाँडफाँड हुने हो। त्यो सायद अर्को कुनै एउटा प्रदेश पनि साथ दिने भइदिएको अथवा अर्को एउटा प्रदेशमा कांग्रेसले जितेको भए 2टा प्रदेश कमसेकम एटलिस्ट आवाज उठाउने अवस्थामा पुग्थ्यो र जुन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस छ एउटा मात्रै सरकार कुनै प्रदेशको सञ्चालन गरेको भए उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि कमसेकम संसदमा संघीय सरकारबाट भइरहेको असहयोगको विषयलाई उठाउँथ्यो जुन भइरहेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि भनौँ न मैले संहिताको 1 नम्बर विषय सूचीमा चाहिँ यो जिल्लाको मोडेल र सिडिओ रहँदासम्म जिल्लाको संरचना रहँदासम्म जिल्लाबाट पावर एक्सरसाइज गर्दासम्म प्रदेशले आफ्नो अधिकार एक्सरसाइजको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन। त्यही मैले पहिलो खाडल नै के हो भने यो जिल्लाको संरचनालाई नभत्काइकन यो चाहिँ संहिता कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब आउनुहोस् मेरो यो 2-2.5 वर्षको अनुभवले मैले के अनुभूति गरेँ भने आन्दोलनको बेलामा खास गरेर जसरी आफ्नो शासन अपन शासन अपन प्रशासनको नारा दिएको थियो के त्यो पायो त? प्रहरी तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कि प्रदेश नम्बर 2 ले पहिलो प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर लिएर आयो तर अहिलेसम्म त्यो समायोजन ऐन अड्काएर राखेको छ र प्रहरी आफ्नो बन्न सकेको छैन। भन्दाखेरि आफ्नो प्रहरी बन्न सकेको छैन। अब प्रशासन आउनुहोस्, तपाईको निजामती
तपाईँको सङ्घले नबनाउँदासम्म बनाउनु हुँदैन भन्ने एउटा ठुलो तबकामा त्यो विचारधारा तपाईँको एकदमै स्ट्रङली डिप रुटेड भएको छ, जबकि संविधानले त्यो कुरा भनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कर्मचारीहरू सङ्घबाटै आउने र यहाँ आउँदाखेरि खास गरेर तपाईँको असहयोग गर्ने खालको वातावरण छ र त्यो असहयोगले जनताको म्यान्डेट पाएको सरकारले जे गर्न चाहन्छ जति प्रयास गरे पनि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकिरहेको छैन। अब आउनुहोस् तपाईँको संरचनात्मक कुराहरू। तपाईँलाई थाहा छ कि हामीले संहिताको जति बेला डिबेट गरेका थियौँ त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि केही पावरहरू जस्तै डिफेन्स सम्बन्धी, मुद्रा सम्बन्धी, तपाईँको यी विषयहरू सङ्घमा राख्ने, बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि चाहिँ प्रदेश र स्थानीयमा राख्ने भन्ने कुरा भएको थियो। तर तपाईँको विडम्बना कस्तो छ भने कृषि र स्वास्थ्य, शिक्षाका सबै संरचनाहरू यो अथवा त्यो नाउँमा फेरि सङ्घतिरै फर्काएर लाने ट्रेन्ड देखिएको छ। म तपाईँलाई केही उदाहरण दिन चाहन्छु। यही प्रदेशमा 2टा अस्पताल, तपाईँको नारायणी अस्पताल र तपाईँको गैरनारायण सिंह अस्पताल, 2टा अस्पताल सङ्घीय सरकारको मातहत छ। अब स्वास्थ्य एउटा अस्पताल जस्तो विषय सङ्घले सञ्चालन गर्छ भने प्रदेश सरकार त्यहाँ के गर्छ? तपाईँको कृषिको नाउँमा तपाईँलाई थाहै छ कि यो नक्टा झिजको कृषि, मत्स्य पालन केन्द्र, पशुपालन जुन छ त्यो, त्यसपछि नवलपुरको त्यो बगैँचा, यी सारा इन्स्टिट्युसनहरू डिफ्रेन्ट नामहरू फेरेर फेरि सिंहदरबार अथवा सङ्घमै फर्काउने गरिएको छ। त्यसले गर्दा अब शिक्षा जस्तो कुरा, कृषि जस्तो कुरालाई, स्वास्थ्य जस्तो कुरालाई यो वा त्यो बहानामा केन्द्रमा तान्ने भनेको त्यो संहिता कार्यान्वयनको अवरोध नै हो। र हामीले बुझाउन के सकिरहेका छैनौँ भने कि यो संहिता कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको होइन कि यो संविधानको आयुलाई नै छुट्याउने प्रयास गरेको हो। किनभने संहिता संविधानको पाटो हो र संहिता कार्यान्वयन सही तरिकाले संहिता कार्यान्वयन भयो भने मात्रै यो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र संविधानले आत्मा जुन स्पिरिट छ कन्स्टिट्युसनको त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्छ। तर दुर्भाग्यवश त्यो कुरा हामीले कर्मचारी तन्त्रलाई बुझाउन सकेनौँ। जुन केन्द्रमा शासन गरिरहेका लिडरसिप छ त्यसलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ कि यसले संहिता कार्यान्वयनले संविधानलाई जीवन्तता दिन्छ र यसमा जुन स्वामित्व ग्रहण नगरेका जसले हिजो विरोध गरेको थियो तिनीहरूलाई ल्याउनको, तिनीहरूको स्वामित्वको लागि पनि यसमा समयानुकूल परिमार्जन, समयानुकूल संशोधन, समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नलाई कुनै खालको इगो र लाज मान्ने अवस्था रह्यो भने संविधानको आयुलाई छुट्याउँछ। सुनलिए छला दीपेन्द्र झा जी, मुख्य न्यायाधिवक्ता, अपने स्पष्ट देखलिए जे ओ कहि रहल छथिन जे उपलब्धि है संविधान के, ओ संविधान के उपलब्धि के स्वीकार करूँ, बाकी के वास्ते संघर्ष करूँ। ई सब गोटा जनै छी जे संघीय सरकार केंद्रीकृत प्रणाली अंतर्गत अखनो केंद्रे में सबटा शासन, सबटा अधिकार राखऽ चाहै छै, दू मत नहीं छै। मुदा फेर सवाल तो यह छै जे अहाँ ई बात तो कम से कम जनता के कहबै न जे हम सब चाहै छी प्राप्त उपलब्धि के संस्थागत करी, बाकी के वास्ते संघर्ष करी, ई कहबै न। अहाँ कह काल में कहै छी जे पुनर्लेखन करब, जनता के उकसा दै छी, हत्या करवा दै छी, मरवा दै छियै, आ अहाँ के लाइन दोसरे रहिए। ओ तो की भेल अहाँके विशुद्ध रूप से आम जनता के ठकब। हाँ, फिर अखने कहने छलहुँ जे खीरा जकाँ जे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी खीरा जकाँ बाहर से एकटा देखै छियै, भीतर में बहुत फाँक छै। दूटा फाँक तो अवश्य छै। जे फाँक, एकटा फाँक जे तमलोपा वाला, पूर्व तमलोपा वाला फाँक छै, ओ कहि रहल छली जे एहि संविधान के हमसब जे कार्य दिवस के रूप में मनाएब, एकरा अजुका दिन के हमसब एकरा ऑनरशिप नहीं लेब। उरी बात अलग छै जे सत्ता अखनो सत्ता भत्ता में बराबर के हिस्सेदारी छनि अहाँके अहूठाम प्रदेश नंबर 2 में। संघ में अखनो सरकार बनेबाक वास्ते एकटा पैर ऊपरे रहै छनि जे कखन कहत आ तराक से कुर्सी पर बैसब। तो आब देखियो जे दीपेंद्र जी विशुद्ध रूप से पूर्णा समाजवादी पार्टी वाला लाइन के अखन अपने सब देखलिए। आप कनेक सुनियो जे जितेंद्र सोनल जी सेहो आई के जे काला दिवस छलै वा विरोध जुलूस छलै ताहिमे जनक चौक पर किछु अपन संबोधन केने छलखिन हैं। हुनकर कनि सेहो सुनियो जे जितेंद्र सोनल जी की कहलखिन। आज 2-3 प्रश्न बहुत महत्व के साथ उठ रहा है। जनता समाजवादी पार्टी
यह संविधान को काला संविधान क्यों कहा? परिवेश के बारे में आप जानते हैं कि जब संविधान देश की एक मूल कानून है और जब इसको घोषणा किया जाता है तो पूरे देश में हर्षोल्लास के एक वातावरण बनता है। आप सब जानते हैं, पत्रकार साथी सब साक्षी है, देश के बुद्धिजीवी, अंतर्राष्ट्रीय जगत सब साक्षी है कि जब जिस दिन 72 साल में यह संविधान जारी किया जा रहा था तो काठमांडू के लोग दिवाली मना रहे थे और पूरे मधेश में ब्लैकआउट था, गोलियां चलाई जा रही थी, हमारे युवाओं को जेल में बंद किया गया था, हजारों लोगों पर मुद्दा चलाया गया, वीरगंज में शत्रुघ्न पटेल को गोली मार करके हत्या कर दी गई। और इस तरह से मधेसी जनता को, आदिवासी को, दलित को, जनजाति को, महिला को, मुस्लिम को घर में बंद करके बंदूक के नाल पर यह संविधान जारी किया गया। यह इसीलिए यह संविधान पूरे देश के नहीं कि अभी तो एक नस्ल का, एक जात का, एक धर्म का जो काठमांडू में रहते हैं, जो काठमांडू लगाए पहाड़ में रहते हैं, एक नस्लीय किस्म से यह संविधान जारी हुआ। इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानते हैं। आज के दिन को हम काला दिन के रूप में 72 साल में जिस तरह से हम अपने घर पर काला झंडा बांधा था, अपने सर पर काली पगड़ी बांधी थी, लोग जेल में देख करके इस संविधान को विरोध कर रहे थे, आज हम उसी दिन को इस रूप में स्मरण करते हैं। संविधान नहीं मानते हैं, पत्रकार साथी साक्षी हैं, पत्रकार साथी साक्षी अछि आ ओ साक्षी ई कहि रहल जे अहाँ सब संविधान के नहीं मानते हैं, ओ नाटक कर रहल छी। ई साक्षी के रूप में कह रहल छी, चूँकि सबटा देखने छी संविधान के, संविधान संशोधन नहीं पुनर्लेखन, संविधान को नहीं मानते हैं। आ जखन शपथ लै छियै तो संविधान के शपथ लै छी तो संविधान के धारा उपधारा के उल्लेख करके शपथ लै छियै। वही संविधान अनुसार अहाँ जे मंत्री के सुविधा, क्वार्टर सुविधा सबटा उपलब्ध करै छियै। अहाँ के ई कहबाक अधिकार नहीं है जे संविधान नहीं मानै छियै। किया तऽ अहाँ संविधान प्रदत्त जे सुविधा छै ओ सुविधा लऽ रहल छी। अहाँ असहमति व्यक्त कर सकै छी, करू, संविधान संशोधन के वास्ते संघर्ष करू। मुदा अहाँ एक दिस सरकार में छियै, वह सरकारी गाड़ी लऽ कऽ माने कथी कहै छै सुरक्षा कर्मी के लऽ कऽ अहाँ कार्यक्रम स्थल पर जेबै आ संविधान नहीं मानै छी कहबै तऽ कनेक जनता एहि बात के नहीं पतियात। एकरा कनेक जनता के बहुत ठका गेल छै। जनता एकरा संगे प्रश्न बजियौ, प्रश्न नहीं बजबै जनता एहि बात के स्वीकार नहीं करत। प्रिय श्रोताबिंद, हमरा सबके व्यावसायिक विश्राम पर जायब। ओना हमसब छलहुँ अथी केने जे ब्रेक से पहिने ही, व्यावसायिक विश्राम पर जयबा से पहिने ही एगो जे व्यक्ति से बात करब। मुदा हमरा बुझाइ जे आब व्यावसायिक विश्राम पर चलै छी, घुरि के आब तऽ हुनका से बात करब आ फेर कहब जे हमरा सबके जतेक विषय वस्तु हमसब अपने सब लग लाबि रहल छी ओहिमे हमरा सबके कतौ कोनो अपेक्षा अथवा दुरापेक्षा किछु नहीं अछि। जे भऽ रहल छै ओ बात जहिना के तहिना अपने धरि पहुँचायब हमरा सबके कर्तव्य छै, जे पहुँचा रहल छी। जज अपने सब छी, अपने सब एकर निर्णायक छी, अपने सब निर्णय करबै जे सत्य की आ झूठ की। चूँकि 2 वर्ष के बाद चुनाव आबि रहल छै, 2 वर्ष बाकी छै आब, तेँ जज अपने सब छी। आब अपने सब लग सेहो बहुत रास मुद्दा आयत। एकटा बात फेर कहब, ई कहब जे जखन आंदोलन में चलू कहै छथि तऽ अहाँके धियापुता कतऽ पढ़ैया, कोन स्कूल में कोन काज करैया, ओ सब कतऽ मात्र माने की कहै छै सलाहकार बनला, ई कहै छै प्रदेश प्रमुख के सलाहकार बनला आ मंत्री स्तरीय सुविधा खायला अहाँके धियापुता आ शहादत देवला ओ पटेल जी आ रमेश महतो जी। ई सवाल जरूर करब एक बेर। आंदोलन के जरूरी छै तऽ नेता सेहो आब एहन सड़के पर के नेता हेबाक चाही। हमसब चलब व्यावसायिक विश्राम पर, घुरि के आयब तऽ फेर से बातचीत के आगाँ बढ़ायब।